दोस्तों ये है अनाथ सागर लेक, और अनाथ सागर लेक के बारे में आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूँ मैं आपको क्या है अनाथ सागर की सच्चाई। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हो मेरा चैनल आरिफ द ट्रैवलर। हम हैं राजस्थान के दिल में, मतलब कि ये है अजमेर। वैसे तो अजमेर में घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि फेमस अजमेर दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़, पुष्कर और भी बहुत कुछ है। और एक है हिस्टोरिकल लेक जिसे कहते हैं अनाथ सागर लेक। इस झील के साथ 2 बातें जुड़ी हुई हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यह है अनाथ सागर झील, जो खूबसूरत झील की गिनती में आती है। यहाँ पर लोग अक्सर शाम को टहलने आते हैं और इन परिंदों के साथ वक्त बिताते हैं और यहाँ का सनसेट और ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बाहर का नज़ारा। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आने के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लगता है। अंदर आते ही आपको दिखाई देगा एक गार्डन जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और इसका नाम रखा दौलत बाग। तो ये है दौलत बाग गार्डन। यहाँ लोग बोटिंग का मजा भी लेते हैं। यहाँ पर स्पीड बोट और बड़ी सी क्रूज बोट भी चलती है जिसमें आप पूरी झील की सैर कर सकते हो, जिसका टिकट प्राइस है 100 से लेकर 400 तक। टिकट प्राइस डिपेंड करता है आप किस बोट की सवारी करने वाले हो। तो आइए जानते हैं कि इस खूबसूरत झील को किसने बनाया था और क्यों, और उसके बाद आखिर क्यों इस झील का पानी सूख गया था। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और रीच के लिए वीडियो को लाइक भी कर दिया करे। तो आइए चलते हैं 12वीं सेंचुरी में। सन 1135 से 1150 के दौरान राजा पृथ्वीराज चौहान के दादा राजा अर्नोराज चौहान, जिन्हें अनाजी भी कहा जाता था, और उन्हीं के नाम से इस झील का नाम रखा गया अनाथ सागर। इस झील की वजह से आज भी लोगों को फायदा पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचता रहेगा। अनाजी ने लूनी नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया था ताकि शहर के पानी की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। इस झील को बनने में पूरे 4 से 5 साल का वक्त लगा। ये झील 13 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। चौहान वंश के बाद जब मुगल बादशाहों का दौर आया तब उस वक्त के बादशाह थे जहांगीर, जिनके शासन के दौरान यहाँ पर एक बाग यानी कि गार्डन का निर्माण किया गया और उसका नाम रखा गया दौलत बाग। और उसके बाद शाहजहां के राज में इस झील के किनारे 5 सफेद संगमरमर का बरादरी बनवाया गया, जो आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। ये सफेद संगमरमर का बरादरी, जिसे छावनी कहा जाता है, इसे शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया, जिसकी वजह से इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लग गए और सनसेट के वक्त ये और भी खूबसूरत नजर आता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा मशहूर वाकया इस अनाथ सागर झील के बारे में कहा जाता है कि एक टाइम का वाकया है जब अनाथ सागर सूख गया था। कहा जाता है जब अजमेर के वली बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ उनका पड़ाव हुआ तो नमाज पढ़ने के लिए वजू के लिए पानी लेने उनके मुरीद झील पर गए, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। मुरीद ने बाबा को ये बात बताई तो बाबा ने अपने मुरीद से कहा कि सिर्फ एक कासा पानी का भर कर ले आओ। बाबा का मुरीद फिर से झील के किनारे पहुंचा और उसने लोगों से कहा कि सिर्फ एक प्याला पानी का भर लेने दो, इसके बाद हम यहाँ नहीं आएंगे। लोगों ने इजाजत दे दी। तभी बाबा के मुरीद ने कासा पानी में डाला और जैसे जैसे पानी कासे में जा रहा था वैसे ही झील का पानी खत्म होने लगा। यहाँ ये कासा पूरा भरा और वहाँ झील पूरी तरह से सूख गया। ये नजारा देखते ही वहाँ के लोग बाबा के कदमों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तब बाबा ने अपने मुरीद से कहा कि जाओ और कासे का पानी झील में डाल लाओ, और जैसे ही कासे का पानी झील में गया वैसे ही अनाथ सागर फिर से भर गया। तब से बाबा के मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई और वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी बाबा की बहुत इज्जत की। तो ये थी अनाथ सागर से जुड़ी कुछ अहम बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आरिफ यानी मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।